आरएसएस संगठन का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो हत्या, आतंक और लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर करने वाली संगठन है। नीतीश कुमार जी के बारे में जिसे पूरा देश उनके अनुभव को, उनके कामों को लोग स्वीकार कर रहा है और सम्मान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का द्वारा उनको अपमानित करना, ये उनका संस्कृति रहा है, उनका संस्कार है। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है, सीबीआई, ईडी और आईटी। ये प्रकोष्ठ अपना काम करता है, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कल कहा था कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई, राजद के महासचिव हैं श्याम रजक, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तो यह कल्चर ही रही है कि वो कभी मिट्टी में मिला देते हैं तो कभी लोगों को जो है मानसिक रूप से हत्या करवा देते हैं। ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़े विरोधी हैं, ये तो इस तरह का काम करेंगे। वहीं जिस तरह से बात करें सत्यपाल मलिक को लेकर के भी जो है वो काफ़ी गुस्से में नजर आए और काफ़ी गर्म हो गए बीजेपी पे। और भी क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल पार्टी का एक राजनीतिक संगठन है, और आरएसएस संगठन का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो हत्या, आतंक और लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर करने वाली संगठन है। जातिवाद फैला करके, धर्मवाद फैला करके, और जो गरीब गुरबा हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन सब के बीच एक तरह से मनोबल घटाने वाली उनकी भाषा और वक्ता रहती है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ सम्राट चौधरी की इस तरह की बात करने का, क्योंकि जिस दल में है उस दल का यही संस्कार है, तो अपने संस्कार के अनुरूप बोल रहे हैं। क्योंकि आरएसएस ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इसी तरह की भाषा का उपयोग किया था, गांधी के बारे में उनका यही शब्द था। तो अगर नीतीश कुमार जी के बारे में जिसे पूरा देश उनके अनुभव को, उनके कामों को लोग स्वीकार कर रहा है और सम्मान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का द्वारा उनको अपमानित करना, ये उनका संस्कृति रहा है, उनका संस्कार है। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि उनका यही संस्कार है कि किसी तरह येन केन प्रकेन, या तो उनका चरित्र हत्या कर दो, चारित्रिक हत्या में वो अगर फेल हो जाए तो उनकी शारीरिक हत्या कर दो। ये सब के वो पारंगत हैं। इसलिए जो भी कुछ वो बोल रहे हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके पूर्वज ने भी इसी तरह की भाषा का उपयोग किया है। सत्यपाल मलिक पे सीबीआई जांच चल रही है, इसको लेकर के क्या कुछ करेंगे? सत्यपाल मलिक एक ईमानदार, एक कर्मठ और एक अनुशासन प्रिय राजनेता रहे। मेरा उनसे संबंध लोक दल से लगातार रहा है, और जब वो गवर्नर बन करके यहाँ आए थे तो इस राज्य की उन्नति में भी उन्होंने ईमानदारी पूर्वक कार्य किया था। ऐसे व्यक्ति जो भी कुछ होता है उस पर वो स्पष्ट राय देते हैं, स्पष्ट वक्ता के रूप में उनको जाना जाता है। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने पुलवामा के बारे में कहा है, तो जहाँ पुलवामा में जो घटना घटी है उसके बारे में जो उन्होंने रहस्योद्घाटन किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो डेमोलाइज करने के लिए इस तरह की बात की, तो मैं तो पहले भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है, सीबीआई, ईडी और आईटी। तो ये प्रकोष्ठ अपना काम करता है, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं, और सत्यपाल मलिक कभी घबराने वाले व्यक्ति नहीं हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।